स्कोर 1 पर पहुंचा। अब मिन्नत आए हैं स्ट्राइक पर, काफी अच्छे बल्लेबाज बनमनखी के लिए, लंबे शॉट के लिए जाने जाते हैं। महेश एक बार फिर से तैयार गेंदबाजी के लिए, और इस बार फिर से अच्छी गेंद, लंबा प्रहार करना चाहते थे मिन्नत। काफी बैट का जो स्विंग था काफी तेज था विमलदा। बल्ले पर आई नहीं गेंद और सीधे विकेट कीपर के पास। और इस बार थोड़ी धीमी गेंद की थी, उन्होंने बल्लेबाज को छकाया और कोई भी रन नहीं लेने दिया। स्कोर पहला ओवर चल रहा है, फ्लिक कर दिया था बॉल को, लॉन्ग लेग पर खेलना चाहते थे लेकिन रन नहीं मिलेगा। और इस तरह से बॉलर एक बार फिर महेश अपने बॉलिंग मार्च पर बस्ती छोड़ की तरफ से छोटे रन के साथ। मिन्नत स्ट्राइक पर काफी आक्रामक दिख रहे हैं और सीधे बल्ले से कर दिया है और उस हो रहा है और पहले विकेट का पतन और पहला झटका लगता हुआ पहली टॉनिक मिलती हुई सर टीम को, और इस तरह से पहले विकेट का। और जैसे ही बॉल को खेला था मिडॉफ और मिडॉन के काफी प्लानिंग के साथ इस समय दिख रही है सरसी की टीम विमल। मिड विकेट और मिडॉन के बीच से लेकिन खिलाड़ी तैनात, और पहला विकेट गिरता हुआ सिर्फ 1 रन के स्कोर पर बनमनखी। मिन्नत आउट होकर अब पेवेलियन की ओर धीरे धीरे जाते हुए, और काफी कह सकते हैं विमलदा प्लानिंग की है गेंदबाजों ने, क्षेत्ररक्षकों ने आपस में, और एकजुटता जो देखने को लिए मिल रही है वो सबसे अच्छी बात है सरसी के लिए विमलदा। बिल्कुल सही है, और इसी तरह के फील्डिंग और बॉलिंग की आवश्यकता है सरसी की टीम को 121 रन बचाने के लिए। अब पवन आए हैं बल्लेबाजी के लिए। पवन नए बल्लेबाज के रूप में, तीसरे बल्लेबाज के रूप में बनमनखी की ओर से, और पहली खुराक मिल चुकी है महेश को। अपने पहले ही ओवर में गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, बॉलर ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन बल्ले के जड़ से लगकर गेंद काफी देर हवा में रही और डीप मिडॉन पर खिलाड़ी के पास कोई गलती नहीं की उन्होंने, और पहला झटका दिया बनमनखी की टीम को। पंकज स्ट्राइक पर अब पंकज बाएं हाथ के बल्लेबाज। महेश एक बार फिर तैयार बस्ती छोर की तरफ से जा रहे हैं, और इस बार फिर घूमकर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद रुकेगी नहीं, और 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। और इस तरह से 4 रनों का इजाफा बनमनखी के लिए, उस 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद, और 1 विकेटों के नुकसान के साथ बनमनखी टीम, और 122 रनों का पीछा करती हुई बनमनखी टीम। पहले ओवर की समाप्ति पर 5 रन 121, जैसे गुड्डू ने कहा कि 7.7 का औसत चाहिए बनमनखी की टीम को मैच जीतने के लिए, और 10 विकेट चाहिए सरसी को इस मैच में अपनी गिरफ्त पकड़ कर रखने के लिए। और दूसरा ओवर लेकर के आए हैं, ये देखने वाली बात होती है कि अमंत सिंह को लाया है गेंदबाजी के लिए। अब नए बॉलर के रूप में अमंत जा रहे हैं स्टेशन छोर की तरफ से। लंबे छरहरे कद के खिलाड़ी, अपने फील्डर को उन्होंने बदला, और एक फील्डर अब शॉर्ट कवर पर रखे हैं, जबकि दूसरा एक पॉइंट पर, और स्ट्राइक पर गौरव स्टेशन की छोर की तरफ से गेंदबाजी करेंगे। अमन सिंह, सटीक लाइन से गेंदबाजी की जरूरत है, और हवा में गेंद है, हवा में गेंद है, और दूसरा विकेट का मतलब, और चारों तरफ आप सुन सकते हैं।
और दूसरी टॉनिक मिलता हुआ सरसी टीम को विमल दा इस गुड लेंथ की दूसरी खुराक प्राप्त करते हुए ये काफी सरसी की अच्छी टीम लेंथ बता। की बॉल थी गुड्डू, और ड्राइव करना चाहते थे फिर बॉलर के ऊपर से, लेकिन वहां पर मिड ऑफ तैयार थे, कोई गलती नहीं की, सीधे उनके हाथ में जाकर बॉल आई और इस तरह से दूसरा विकेट 5 रन के स्कोर पर ये सरसी की टीम काफी खुश नजर आती हुई, जबकि पहले ओवर में 1 विकेट और दूसरे ओवर में दूसरा अब विकेट। जो बल्लेबाजी करने आया है बड़ा नाम बनमनखी के लिए निहाल सिंह, काफी बार उन्होंने इस पिच पे बल्लेबाजी की है और पिछले टूर्नामेंट में वो सरसी की तरफ से खेले थे और काफी अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने फाइनल में की थी। और अब निहाल जो काफी एक जाने माने बल्लेबाज हैं अपनी टीम के लिए, अब क्या कर सकते हैं ये देखने वाली बात होगी, जबकि काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अमंत अपने टीम के लिए। स्टेशन छोर की तरफ से अपना पहला ओवर लेकर आए हुए हैं और टीम का दूसरा ओवर। पहली ही गेंद पे सफलता हासिल की, मनोबल काफी ऊंचा है अमन सिंह का विमलदा। और एक खिलाड़ी अब डीप मिड ऑफ पर तैनात किए गए हैं एक कवर पर, और वो बहुत बिल्कुल ही चालाकी भरा ये गेंदबाजी कही जाएगी। गुड्डू बहुत ही धीरे से उन्होंने इस बॉल को रफ्तार कम कर दी थी और कोई भी मौका नहीं निहाल को मिला। अमन निहाल अरे बार फिर और दबाव जरूर हुआ है, लेकिन अंपायर कर्नल पर कोई भी प्रभाव नहीं, जोरदार अपील हुई थी। गेंद शायद उनके बल्ले से नहीं लगी, शरीर पर लगकर गई हुई थी, इसलिए नॉट आउट का इशारा किया उन्होंने। अन्यथा बहुत ही नजदीकी ये मामला हो सकता था। हमें ये टेलीविजन सेट अगर होता तो शायद DRS ले लिया जाता। और इस बीच अच्छी, और इस बार खराब गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, स्टंप से बाहर थी, स्टीयर कर दिया सीधे 4 रनों के लिए। और थोड़े से लाइन लेंथ से गेंदबाजी करने की जरूरत है, और अभी तक अच्छी गेंदबाजी की भी है अमन सिंह ने। ये गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ की, और निहाल के खिलाफ शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद करेंगे तो वो बाउंड्री में परिवर्तित हो सकते हैं। इस बार फिर धीमी गेंद की फ्लिप कर लेना चाहते थे, 1 रन स्क्वायर लेके बगल से, लेकिन रन मिला नहीं। काफी अच्छा क्षेत्र रक्षण विमलदा, काफी मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र रक्षण, और क्षेत्र रक्षक अपने गेंदबाजों का साथ दे रहे हैं विमलदा। बिल्कुल, और स्कोर 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर चल रहा है अमंत के द्वारा। स्टेशन छोर की तरफ से लंबे डक भरते हुए बॉलिंग मार्च पर पहुंचे। इस बार बिल्कुल ही ब्लॉक होल में डाल दी थी उन्होंने गेंद को, अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। और दूसरा ओवर इस तरह से समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति पर द स्कोर इज 9 for 2 बनमनखी, चेजिंग द टारगेट 121। विमलदा बल्लेबाजी काफी है बनमनखी के पास, और सरसी टीम को अगर ये मैच जीतना है तो उसके जहन में ये होनी चाहिए हमें 10 के 10 विकेट लेने होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो कि काफी एक लंबी बैटिंग बनमनखी के पास, लेकिन गेंदबाजी अच्छी हो रही है, और अगर गेंदबाजी फील्डिंग अच्छी होती है तो गुड्डू फिर मुश्किल खड़ी हो सकती है बल्लेबाजों के लिए। अगर थोड़ी सी चूक करोगे तो फिर आउट होने का खतरा हो जाता है। विमलदा निहाल सिंह काफी बड़े प्लेयर हैं बनमनखी टीम के लिए, और ये सीजन उनके लिए अच्छा भी रहा है। आसपास के सभी क्षेत्रों में उन्होंने रन बनाए हैं विमलदा अपनी टीम के लिए। और अब महेश अपना दूसरा ओवर लेकर बस्ती छोर की तरफ से एक बार फिर छोटे रन के साथ बॉलिंग करेंगे। तीसरा ओवर लेकर के आए हैं, पावर प्ले का खेल लागू है विमलदा। पंकज तैयार, इस बार फिर और मौका हो सकता था, कैच ड्रॉप हुआ और प्रकाश के हाथों से ये गेंद छूट गई। विमलदा एक जीवनदान, इस महत्वपूर्ण कैच को ले लेना चाहिए था, अगर ले लेते तो एक बार फिर से दबाव में ले सकते थे बनमनखी टीम को विमलदा। पहले स्लिप पर ये कैच गई थी गुड्डू, और अगर ये कैच ले लेते तो फिर मैच का एक पासा पलट जा सकता था, और ये भारी भी पड़ सकता है। और इस बार फिर उछलती हुई गेंद को खेलना चाहते थे
लेकिन बल्ले पर आई नहीं गेंद और बहुत अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी खासकर महेश और महेश के द्वारा। चौकन्ने रहने होंगे क्षेत्ररक्षक को। और महेश की इस बॉल को घूम कर खेलना चाहते थे, लेकिन अंपायर के इशारे का इंतजार करूंगा। 4 रनों का के लिए इशारा चली गई बाय के रूप में, बाय रन के रूप में, और 4 रन से स्कोर 13 पर जा पहुंचा। अतिरिक्त रनों से बचना होगा विमलदा, चूंकि ये शॉर्ट स्कोरिंग गेम है और विकेट कीपर से रुकी नहीं बॉल। और इस बार जो जीवनदान मिला था, और इस समय आप देख सकते हैं महेश ने किस तरह से सेलिब्रेट किया है इस विकेट को मिलने के बाद। पलटवार करती हुई इस समय सरसी के गेंदबाज, आक्रामकता जारी है गेंदबाजों में विमलदा इस समय। कृपया पिच पर न दौड़े, अन्यथा ये पिच डैमेज हो सकता है। खिलाड़ियों से अनुरोध है। और गुड्डू, जैसे मैंने कहा था कि अगर पावर प्ले के अंदर में 3 विकेट लिए जाएं तो फिर मैच का पासा पलट सकता है। अभी भी आधे ओवर बाकी हैं पावर प्ले के विमलदा। बिल्कुल। और इसके पहले भी उन्होंने एक कैच लेने की कोशिश की थी प्रकाश ने, और कैच ड्रॉप कर लिया था, लेकिन फिर उन्हें मौका मिला और इस बार उन्होंने छोड़ा और इस नहीं। मैच को देखने के लिए दिलीप बाबू पधारे हैं, हम उनका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एक मजबूत प्रेमी है वो क्रिकेटर के, सरसी टीम के सपोर्टर में से एक। और अब ऋषभ आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में बनमनखी की ओर से। काफी अनुभवी बल्लेबाज और काफी क्षमता है उनकी बल्लेबाजी में विमलदा। और इसके बाद अब निहाल और ऋषभ की जोड़ी है, और बैकअप में समी बैठे हुए हैं बनमनखी टीम के लिए। विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक है समी। अभी भी बल्लेबाजी काफी है और सरसी के गेंदबाजों को जान में होनी चाहिए कि हमें 10 के 10 विकेट लेने होंगे। महेश अब तैयार अपने बॉलिंग मार्च पर, जबकि नए बल्लेबाज ऋषभ देख रहे हैं फील्डिंग को। एक डीप स्क्वायर लेग, एक लेग स्लिप लगाया गया है एक। महेश और इस बार बल्ले का अंदरूनी सिरे से लग करके बॉल के बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। लेग और मिडिल स्टंप की बॉल को इस बार फ्लिक कर दिया था विकेट कीपर, और लॉन्ग लेग के बीच से कोई भी मौका नहीं। ये पावर प्ले चल रहा है और इस बार फिर खेल दिया है, लेकिन इस बार रन नहीं मिलेगा। खूबसूरत क्षेत्ररक्षण लक्ष्मण गुप्ता का, खूबसूरत क्षेत्ररक्षण। दर्शकों ने ताली बजा के स्वागत किया। काफी तेज तर्रार फील्डिंग लक्ष्मण के द्वारा, कोई भी रन नहीं। और इस तरह से 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और ये जोड़ी निर्भर करेगी कि मैच कितनी दूर तक जाएगी विमलदा। ऋषभ काफी अनुभवी बल्लेबाज है और निहाल सिंह काफी अनुभवी बल्लेबाज हैं बनमनखी के लिए। अब किस तरह की प्लानिंग करते हैं इस दोनों बल्लेबाजों के खिलाफ गेंदबाजी में, ये तो देखने वाली बात होगी। क्या तब्दीली नजर आ सकती है या नहीं? जी हाँ, तब्दीली नजर आती दिख रही है। लक्ष्मण गुप्ता को लाया है गेंदबाजी के लिए विमलदा, पहली तब्दीली सरसी के लिए। बिल्कुल घूमती हुई गेंद करते हैं और उनकी बॉल को समझना बल्लेबाजों के लिए बहुत ही कठिन होता है। लक्ष्मण अब तैयार गेंदबाजी के लिए। और राजू सिंह इस समय क्षेत्ररक्षण में काफी मेहनत। निहाल स्ट्राइक पर लक्ष्मण गुप्ता, और इस बार स्टीयर करना चाहते थे, लेकिन लॉन्ग लेग पर खिलाड़ी तैयार, कोई भी रन नहीं मिलेगा। जैसे ही देखा था मिडल ऑर्डर लेग स्टंप की बॉल को फ्लिक करने की कोशिश की थी निहाल ने, और इस तरह से अब एक बार फिर लक्ष्मण अपने बॉलिंग मार्च पर एक शॉर्ट कवर लगाया है उन्होंने। और इस बार भी अच्छी लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइड होनी चाहिए। जी हाँ, वाइड का इशारा कर्नलदा के द्वारा। अतिरिक्त रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ इस वक्त अतिरिक्त रनों से बचना होगा, क्योंकि 122 का लक्ष्य है विमलदा। बिल्कुल सही कह रहे हो गुड्डू, 18 रन पर स्कोर जाता हुआ लक्ष्मण एक बार फिर दौड़ते हुए।
और इस बार और इस बार अगर पैर नहीं लगती तो मिडल स्टंप उड़ जाती विमल दा। अगर लेग बाय का अति एलबीडब्ल्यू का अगर डिसीजन रहता तो एम्पायर को कोई हिचक नहीं होती विमल दा। लेकिन बाल बाल बचे इस बार। निहाल घूमती हुई गेंद को खेलने की कोशिश की, स्विंग बॉलिंग कर रहे हैं लक्ष्मण, बाएं हाथ के गेंदबाज लक्ष्मण। अब स्टेशन छोर की तरफ से एक बार लंबे रन अप के साथ दौड़ते हुए लक्ष्मण इस बार में फिर खेल दिया था, लेकिन मिड विकेट पर एक रन मिल जाएंगे आसानी से और एक रन के साथ स्कोर 19 पर जा पहुंचा, जबकि यह चौथा ओवर चल रहा है। 19 for 3 in the fourth over. लक्ष्मण इज टफ ऑफ हिज बॉलिंग मार्क। और अगर फील्डिंग देखें तो ऑफ साइड पर एक पॉइंट, एक कवर, और ऑन साइड पर एक डीप मिड ऑन और स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी। लक्ष्मण की ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर ऋषभ ने देखा, जाने पर दिया, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। अच्छी गेंदबाजी, सराहनीय गेंदबाजी, सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी लक्ष्मण। इसी तरह के बॉलिंग की आवश्यकता सरसी की टीम को गुड्डू, जो लक्ष्मण कर रहे हैं। और लक्ष्मण की इस घूमती हुई बॉल को स्क्वायर लेग पर खेल दिया है। डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात था, एक रन इस बीच ले लिए और 20 पर स्कोर जा पहुंचा। विमल दा काफी संघर्षपूर्ण दिख रहा है दोनों टीमों की तरफ से विमल दा। और संघर्षपूर्ण मैच सरसी और बनमनखी के बीच। सरसी बॉलिंग कर रही है। निहाल की ये गेंद अच्छी गेंद, इस बार फ्लिक करने की कोशिश की थी, थर्ड मैन के बगल से निकालना चाहते थे, लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग, क्योंकि नजदीकी फील्डिंग पावर प्ले चल रहे हैं। और इस तरह से चौथे ओवर की समाप्ति विमल दा। 4 ओवर की समाप्ति पर 20 रन बनाए हैं बनमनखी की टीम ने। 122 रन बनाने पड़ेंगे मैच को जीतने। लक्ष्मण गुप्ता ने इस ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च किए विमल दा। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। और अगर आप 16 ओवर के मैच में एक ओवर में 3 रन खर्च करते हैं तो बहुत अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। काफी अच्छी इकोनॉमी मानी जाएगी विमल दा लक्ष्मण गुप्ता के द्वारा, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की। और अब 5वां ओवर बस्ती छोर की तरफ से प्रारंभ होने जा रहा है। और मैं दर्शकों को बता दूं, ये मैच लाइव हो रहा है अपने मोबाइल पे, यूट्यूब पे, सुशांत ब्लास्टर चैनल पे इस मैच को लाइव देख सकते हैं। और अब स्ट्राइकिंग एंड पर ऋषभ आ गए हैं। बॉलर राजू बहुत ही अनुभवी एक ऑलराउंडर के रूप में अपने टीम में आए हुए थे, कप्तान भी रह चुके हैं अपनी टीम का। और राजू अब बस्ती छोर की तरफ से दूसरी तब्दीली विमल दा, महेश की जगह अब राजू आए। बहुत जल्दी जल्दी तब्दीली हो रही है बॉलिंग में। ये एक चालाकी भरी कप्तानी कही जाएगी। पावर प्ले का ये अंतिम ओवर। और इस बॉल को फिर ड्राइव कर दिया था, 1 रन इस बीच तेजी से दौड़ लिए। 1 रन के साथ स्कोर 21 पर जा पहुंचा। अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी और फील्डिंग भी अच्छी हो रही है गुड्डू। बिल्कुल अच्छी क्षेत्ररक्षण देखने को मिल रहा है, एकजुटता देखने को मिल रहा है क्षेत्ररक्षकों में विमल दा। अगर 1-2 विकेट और गिर जाते हैं तो फिर सख्ते में आ जाएगी बनमनखी की टीम। बिल्कुल, अगर 2 विकेट प्राप्त कर लेते हैं तो चेसिंग आसान नहीं होगा। और राजू की इस बॉल को फिर फॉलो थ्रू में खेला था, खुद बॉलर ने कलेक्ट किया और फिर धीरे से अपने बॉलिंग मार्च की ओर जा रहे हैं। काफी तेजी से बॉलिंग करते हैं। अपने ओवर को पूरा करने में 2 मिनट में अपना ओवर पूरा करते हैं, जैसे रविंद्र जडेजा करते हैं उसी तरह की। काफी अच्छी गेंद, खूबसूरत गेंद, लहराती हुई गेंद। दर्शकों ने तालियां बजा के स्वागत किया राजू सिंह का विमल दा। बिल्कुल ही सही गेंद, और उनकी गेंद को खेलना एक मुश्किल सा अब लगने लगा है बल्लेबाजों के लिए। और इस बीच इस मैच को देखने के लिए हमारे स्पॉन्सर के रूप में सोनू भैया आए हैं, उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं सरसी क्रिकेट क्लब की ओर से। और राजू अब अपने फील्डर को सजाते हुए, खूबसूरत खूबसूरत, काबिले तारीफ, अद्भुत
गेंदबाजी कही जाएगी राजू सिंह के द्वारा। बिल्कुल सही गुड्डू। और निहाल जैसे बल्लेबाज अगर रक्षात्मक तरीके से खेलें तो फिर गेंदबाजी कितनी अच्छी हो रही है, ये देखने वाली बात है। और इस बार मिस टाइमिंग हुई ये गेंद। काफी दबाव में है निहाल सिंह राजू सिंह के खिलाफ विमलदा, बिल्कुल बांध सा रखा है, काफी दबाव महसूस कर रहे हैं निहाल सिंह अपनी बल्लेबाजी में विमलदा राजू सिंह के खिलाफ। और ये शॉर्ट पॉइंट पर ये फील्ड हुई, कोई भी रन नहीं, अभी भी स्कोर 21 रन। और इस बार छोड़ दिया था खूबसूरत खूबसूरत अद्भुत अविश्वसनीय कही जाएगी गेंदबाजी में राजू सिंह के द्वारा। 21 for 3 आफ्टर द एंड ऑफ 5th ओवर। 5 ओवर की समाप्ति पर 21 रन। अब 101 रन चाहिए। अब मैं थोड़े थोड़े दर्शकों के बीच जा रहा हूं, जानने की कोशिश करूंगी क्या प्रतिक्रिया है सरसी के लिए उनके तरफ से। और काफी संख्या में दर्शक खासकर उत्तर दिशा की ओर। और अब छठा ओवर प्रारंभ होने वाला है। मनी भैया अब मन केहन लगे है? और गेंदबाज के रूप में एक बार फिर लक्ष्मण स्टेशन छोर की तरफ से अपने फील्डर को। और लक्ष्मण गुप्ता एक बार फिर से तैयार है गेंदबाजी के लिए। स्टेशन की छोर की तरफ से अपना पहला ओवर मात्र 3 रन खर्च किए थे उन्होंने गेंदबाजी में, और दूसरा ओवर लेकर के आए सरसी के लिए। और पारी का छठा ओवर और पावर प्ले अब समाप्त हो चुका है विमलदा। अब क्षेत्र रक्षण फैलाया जा सकता है, साजिश की जा सकती है, जाल बिछाया जा सकता है बल्लेबाजों के खिलाफ विमलदा। बिल्कुल। और अगर हवा में वो गेंद खेलते हैं तो फिर आउट होने का खतरा। एक खिलाड़ी को उन्होंने डीप मिड डाउन पर भेजा है, जबकि दूसरा खिलाड़ी डीप पॉइंट पर जा रहे हैं। लक्ष्मण अब तैयार है और इस बार गेंद को खेल दिया है, लेकिन पीछे खिलाड़ी तैयार। बॉल रुकेगी नहीं, गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। ऋषभ के बल्ले से खूबसूरत कवर पे खेला गया ये शॉट, सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। अच्छी बल्लेबाजी ऋषभ के द्वारा। जैसे ही ऋषभ ने देखा इस बॉल को ड्राइव कर दिया था कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच से, किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं। 25 पर अपने टीम का स्कोर पहुंचाया। और छठा ओवर प्रगति पर। और अब कवर पर, शॉर्ट कवर पर एक खिलाड़ी को रखा गया। और इस बार रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की और 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। अच्छी बल्लेबाजी, खूबसूरत बल्लेबाजी ऋषभ के द्वारा। इस बार रिवर्स स्वीप कर दिया था, बॉल लॉन्ग लेग के बाहर चली गई। और स्कोर एक बार अब 29 पर जा पहुंचा, जबकि यह छठा ओवर चल रहा है। विमलदा ये जोड़ी तोड़ने की जरूरत है और एक अच्छी पार्टनरशिप बन रही है बनमनखी के लिए इस वक्त विमलदा। संभल कर बॉलिंग करनी पड़ेगी लक्ष्मण को। ये 2 कमजोर गेंद लक्ष्मण के द्वारा और 2 चौके लग चुके हैं, एक एक्स्ट्रा कवर पर और दूसरा लॉन्ग लेग पर। इस बार फिर बॉल को खूबसूरत क्षेत्र रक्षण, खूबसूरत। दर्शकों ने ताली बजा के स्वागत किया निर्दोष का। खूबसूरत क्षेत्र रक्षण, अपना 100% देते हुए इस वक्त मैदान पर। और सिर्फ 1 रन लेने दिया इस बार ऋषभ को। 1 रन के साथ स्कोर 30 पर जा पहुंचा, 30 for 3। अब निहाल तैयार। और लक्ष्मण अब ग्लाइड करना चाहते थे बॉल को विकेट कीपर और स्लीप के बीच से, लेकिन बल्ले पर आई नहीं गेंद। इसी तरह के गेंदबाजी की आवश्यकता। लक्ष्मण धीरे धीरे कुछ सोचते हुए अपने बॉलिंग मार्च पर जाते हुए। बिल्कुल अच्छी वापसी कही जाएगी विमलदा। हालांकि 2 बाउंड्री जरूर आए इस ओवर में लक्ष्मण के, लेकिन अच्छे गेंदबाज है, वापसी करने उनकी आदत है विमलदा। इस बार बॉल को खेल दिया है, ड्राइव कर दिया है मिड विकेट पर। 1 रन डीप मिड विकेट से खिलाड़ी दौड़ कर आए और अपने टीम का स्कोर पहुंचाया 31 रन पर 31। 3 विकेट के नुकसान पर। और लक्ष्मण एक बार फिर से तैयार अपने बॉलिंग मार्क्स पर ईस्ट इंडी की तरफ से। ऋषभ काफी अच्छी बल्लेबाजी की है उन्होंने अपने अभी तक बनमनखी टीम के लिए। और इस बार अच्छा फिर प्रयास किया था, लेकिन विकेट कीपर के पहुंच से बाहर अगर स्लिप रहती तो ये कैच हो सकता था विमलदा। बिल्कुल सही है। और निकालना चाहते थे थर्ड मैन के बगल से, स्लीप और थर्ड मैन के बगल से, लेकिन
स्कोर 6 ओवर की समाप्ति पर 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर 31 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर बनोट की टीम 122 रनों का पीछा करते हुए इस वक्त, यानी करीब करीब 6 से ऊपर का औसत चल रहा है। 6 से नीचे का औसत भी मलदा 6 ओवर की समाप्ति हो माफ चुकी है। करेंगे 5 रन के ऊपर चल रहा है औसत रन। और हमारे स्कोरर ने बताया कि रिक्वायर रन रेट आगे बढ़कर 9.1 पर पहुंच चुका है। और दूसरा ओवर लेकर के फिर से अपने बॉलिंग बॉक्स को जारी रखेंगे राजू सिंह गेंदबाजी में। और अब निहाल उनके सामने होंगे स्ट्राइक पर। पिछले ओवर में काफी परेशान किया था निहाल सिंह को उन्होंने, राजू सिंह ने। बिल्कुल, अपने 2-3 बॉल पर उन्होंने निहाल को बहुत ही परेशानी में डाला था। आउट होते थे बचे, लेकिन एक बार फिर राजू अपने फील्डर को थोड़ा पीछे खिसकाते हुए पॉइंट पर पीछे जाने को कहा। और एक खिलाड़ी स्क्वायर डीप स्क्वायर लेग पर और एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट पर। निहाल तैयार और राजू दौड़ते हुए अपने बॉलिंग मार्च पर। अच्छी गेंद, बैक टू द बॉलर, कोई रन नहीं, कोई मौका नहीं हाथ खोलने का विमलदा निहाल सिंह के बाद। अच्छी सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए राजू सिंह इस वक्त अपनी टीम के लिए अपना 100% देते हुए विमलदा सरसी के लिए राजू सिंह। बिल्कुल सही कह रहे हो गुड्डू। और राजू एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्च आगे बढ़ते हुए, और इस बार फिर घूमकर खेलना चाहते थे। और मौका था, प्रयास भी किया था, अगर ये कैच ले लेते तो एक महत्वपूर्ण विकेट मिल सकता था। और बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई गेंद, 35 पर स्कोर जाता हुआ। मौका था, एक बड़ा जीवनदान मिल गया है अब निहाल सिंह को। विकेट कीपर से बॉल रुकी नहीं और सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। इस बार निहाल ने, और इस बार जोरदार और आउट। और बैट्समैन अपोज कर रहे हैं, लेकिन और इस तरह का जो एम्पायर का डिसीजन होता है वो सम्मान होता है।